नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कला द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि भूषण को पढ़ रहे थे। कवि भूषण के बारे में हमने यह जाना था उनके परिचय में कि किस प्रकार कवि भूषण जो है वो रीतिकाल की बंधी बंधाई परिपाटी से अलग कवि है। रीतिकाल चूंकि श्रृंगार रस पर लिखने वाले कवियों का काल है, लेकिन भूषण जो है वे इस परिपाटी को छोड़कर वीरता का जो काव्य है, जिसमें राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव जो है हमें दिखाई देता है। और उनके काव्य लेखन के जो केंद्र बिंदु है वे महाराज शिवाजी है। शिवाजी की वीरता पर उन्होंने अपना काव्य जो है वह लिखा है। तो ये भूषण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे रीतिकाल में रहते हुए भी, चूंकि वे दरबारी कवि है, महाराज शिवाजी के दरबार में रहते हुए उन्होंने जो है वो काव्य सर्जन किया है। लेकिन जो एक बंदी बंदाई परिपाटी है जिसमें नायिका सौंदर्य है, नक्षिक वर्णन है, प्रकृति चित्रण है, उसके इतर इन्होंने जो है वो वीरता का साहित्य रचने का कार्य किया है, वीरता का काव्य रचने का कार्य किया है। तो ये भूषण की सबसे प्रमुख विशेषता है जिसे हमें ध्यान में रखना है। कई बार 2 नंबर का प्रश्न जो है वो इस संबंध में पूछा गया है कि रीतिकाल के ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने जो है वो वीरता का काव्य लिखने का कार्य किया है। तो प्रथम 2 पदों में हमने महाराज शिवाजी की दान वीरता और शिवाजी का जो यश है उसका जो वर्णन किया था कवि भूषण ने, उसका जो है वो हमने अध्ययन किया था। आज हम पद संख्या 3 और 4 देखेंगे। देखत पद संख्या 3 देखिए। देखत ऊंचाई उघरत पाग, पाग मतलब पगड़ी, सुधी राह, सुधी मतलब सीधी, घोंस हूँ मैं चढ़े ते जो साहस निकेत है, शिवाजी हुक्म तेरो पाए पैदल न सल, हेरी पर नालो ते वे जीते जनु खेत है, सावन भादो को भारी कुहू को अंधियारी छड़ी, दुग पर जात मालवी दल सचेत है, भूषण बनत ताकि बात पे विचारी तेरे, प्रताप रवि की उजियारी गढ़ लेत है। अब देखिए यहाँ पर महाराज शिवाजी का जो शौर्य है, जो उनकी सेनाओं को मार्गदर्शन करने की जो शक्ति है और किस प्रकार वे जो है वो शत्रु के दुर्ग को, किले को जो है वो पराजित कर लेते हैं, अपने अधिकार में कर लेते हैं, उसका वर्णन करते हुए देखिए कवि भूषण क्या कह रहे हैं। देखत ऊंचाई उग्रत पाग, कि दुर्ग इतना ऊंचा है, किला इतना ऊंचा है कि उसको देख कर, उसकी सीधी राह जैसी दीवारों को देखकर पगड़ी जो है वो पीछे गिर जाए, इतना ऊंचा है, सीधा है। धौंसों में चढ़े तो साहस निकेत है, दिन में जो है उस किले पर चढ़ने का साहस जो करे वह साहसी है। निकेत का मतलब चिन्ह। शिवाजी हुक्म तेरो पाए पैदल न सल, कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, महाराज शिवाजी, आपका हुक्म पाते ही जो पैदल सैनिक है, जो पैदल सेना है, हेरी फिर पर नालो तेवे जीते जनु खेत है, उन्होंने जो है वो उस किले को ऐसे जीत लिया मानो किसी खेत को विजित करना हो, बड़ी आसानी से। सावन भादो को भारी को, सावन भादो की रात्रि है, को मतलब अमावस, भयंकर अंधियारी रात है, को अंधियारी चढ़ी, अंधकार में उस पर चढ़ाई करते हुए, दुख पर जात मालवी दल सचेत है, बड़ी सचेतता के साथ जो है वो आपकी सेना ने उस दुर्ग पे चढ़ाई करके उसे जीत लिया। कब? सावन भादो की अंधियारी रात में, जबकि उस पर दिन में भी चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है या जो है वो लगभग असंभव होता है, उस पर जो है वो रात्रि में चढ़कर आपकी सेना ने अधिकार कर लिया। भूषण बनत ताकि बात पे विचारी तेरे, कवि भूषण कहते हैं कि इस बात पे विचार करते हुए प्रताप रवि की उज्जारी गढ़ लेते, जैसे ही सुबह का सूर्य उदित होता है और वह सारे प्रकाश से पूरी सृष्टि को जो है वो अपने भीतर समाहित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आपके शौर्य रूपी प्रकाश ने शत्रुओं के दुर्ग को, किलों को अपने अधिकार में कर लिया है, उन गढ़ों को आपने जो है वह जीत लिया है। तो इस प्रकार महाराज शिवाजी के शौर्य का वर्णन यहाँ पर जो है वो कवि भूषण कर रहे हैं। अगला देखिए पद संख्या 4 में जो है वो कवि विविध उपमानों से तुलना करते हुए महाराज शिवाजी के बारे में क्या कह रहे हैं कवि भूषण। कामिनी कंत सो, जामिनी चंद सो, दामिनी पावस मेघ घटा सो, कीर्ति दान सो, सूरती ज्ञान सो, प्रीति बड़ी सन्मान महासो, भूषण भूषण सो तरुणी, नलिनी नव पूषण देव प्रभासो,
जाहिर चारों ही और जहान लसे, हिंदुवान खुमान सिवासो। अब देखिए यहाँ पर तुलना करते, उपमा देते हुए, पूरी जो है वो पूरे के पूरे पद में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, बहुत ही सुंदरता के साथ तुलना करते हुए कवि जो है भूषण जो है वह किस प्रकार प्रदर्शित करना चाह रहे हैं महाराज शिवाजी को। देखिए, कामिनी कंत सो, नारी की जो शोभा है वह उसके प्रियतम या पति से है। जामिनी चंद सो, रात्रि की जो शोभा है वह चंद्रमा, जामिनी मतलब रात्रि, चंद्रमा से है। दामिनी पावस घटा मेघ सो, और बिजली की शोभा किससे है? वर्षा ऋतु में जो बादलों की घटाएं छा जाती है, उनके बीच जब बिजली चमकती है उससे उसकी शोभा है। कीर्ति दान सो, कीर्ति जो है वो किससे शोभा पाती है? दान से। सुरति ज्ञान सो, ज्ञान किससे शोभा पाता है? स्मृति से। प्रीति बड़ी सम्मान मास हो, और प्रेम जो है वो सम्मान से होता है, महान सम्मान से प्रेम प्राप्त होता है। भूषण भूषण सो तरुणी, यहाँ पर देखिए यमक अलंकार का सुंदरता से प्रयोग किया गया है। भूषण मतलब कवि भूषण, अगले भूषण का मतलब आभूषण। सो तरुणी, सुंदर भूषण धारण करने से तरुणी मतलब स्त्री सुंदर लगती है। नलिनी नव पूषण देव प्रभासो, पूषण मतलब सूर्य, प्रभा मतलब किरण, और नवीन सृष्टि में जो नवाचार होता है वह सूर्य की किरणों से संभव होता है। सारी सृष्टि को सूर्य की किरण से शोभा पाती है। जाहिर चार हो, इस प्रकार चारों तरफ जो है वो जाहिर हो गया, प्रकट हो गया। और जहान लसे, सारी दुनिया यह जान गई, हिंदुवान खुमान सिवासो, कि हिंदुस्तान की शोभा जो है वो किससे है, या हिंदुस्तान की कीर्ति जो है वो किससे है, तो वह जो है वो महाराज शिवाजी से है। यह बात चारों तरफ फैल गई, या सारा जहान, सारी दुनिया इस बात को जो है वह अच्छी तरह से जान गई। तो इस प्रकार इसमें कवि ने जो है वो महाराज शिवाजी की विविध सौंदर्यपूर्ण और शौर्यपूर्ण जो है वो प्रसंगों से या उपमाओं से तुलना करते हुए उन्हें हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शासक जो है वह सिद्ध किया है। तो इस प्रकार कवि भूषण जो है वो बार बार शिवाजी का यश, उनका शौर्य, उनकी वीरता का वर्णन करेंगे। अगले पदों में हम और उनके अगले जो है वो प्रसंगों का वर्णन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।